चांद और मंगल को तो हमने फतेह कर लिया और अब है सूरज की बारी। भारत के लिए चांद पर जाकर वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करना अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। इसी कड़ी में इसरो का आदित्य L1 मिशन भारत के लिए बहुत अहम मिशन है, जिसका बजट करीब 400 करोड़ है। अगर सीधी भाषा में इस मिशन के बारे में समझाएं तो हमारे इसरो के वैज्ञानिक रॉकेट के जरिए एक मशीन को अंतरिक्ष में लैग्रांज 1 पॉइंट पर भेजना चाहते हैं। यह लैग्रांज 1 पॉइंट से सूरज की स्टडी करना काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। सूर्य के काल में एक ऐसा समय आता है जब वो अपने अंदर से बहुत तेज़ सोलर फ्लेयर छोड़ता है। ये फ्लेयर पृथ्वी के मुकाबले 50 गुना तक बड़ी हो जाती है और पृथ्वी तो क्या, दूसरे प्लैनेट्स को भी नष्ट कर देंगे। किस्मत से हमारे सोलर सिस्टम के हर एक प्लैनेट ने एक मैग्नेटिक फील्ड बना लिया है जो इन सोलर फ्लेयर से बचने में मदद करता है। भले ही हम अपने प्लैनेट पे इन सोलर फ्लेयर से बचे हों, लेकिन दूर अंतरिक्ष में इनका प्रभाव बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ये आज के समय में कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए मैं आपको कैसलर्स सिंड्रोम के बारे में बताता हूँ। हम जानते हैं कि ये 21st सेंचुरी में पृथ्वी का ऑर्बिट हमारे सैटेलाइट से घिरा हुआ है। अगर कहीं सूरज से एक बहुत बड़ा सोलर फ्लेयर से जंक्शन होता है और पृथ्वी के ऑर्बिट तक पहुँच जाता है तो उसके हाई एनर्जी पार्टिकल इन सैटेलाइट को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। ये सैटेलाइट अपने निर्धारित पाथ से हटकर एक दूसरे से टकराने लगेंगे और बहुत जल्द ही पृथ्वी के ऑर्बिट में इतना कचरा जमा हो जाएगा कि किसी दूसरे सैटेलाइट का वहाँ जाना नामुमकिन सा हो जाएगा। लेकिन ये सब होने से बचा जा सकता है आदित्य L1 मिशन द्वारा। आदित्य L1 सूरज को बारीकी से पढ़ेगा, उसमें से निकलने वाले खतरनाक सोलर फ्लेयर के बीच एक पैटर्न को खोजने की कोशिश करेगा। सूर्य के कोर का टेम्परेचर करीब 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, वहीं उसकी सतह का टेम्परेचर केवल 5500 डिग्री सेल्सियस है। कोर की हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से ही न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस होता है, जो एक तरह से हमारे सूरज के ईंधन को पावर देता है। कभी कभी अंदरूनी इंजन ओवरलोड कर जाता है और तेज़ी से सोलर फ्लेयर नाम की चीज़ फैलने लगती है। अगर साइंटिफिक भाषा का इस्तेमाल करूँ तो इसे कॉर्नल मास इजेक्शन कहा जाता है। इसमें हाई एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड सूरज से अलग होकर पृथ्वी और दूसरे प्लैनेट्स की ओर बढ़ने लगता है। आदित्य L1 के इस मिशन में कुछ ऐसे उपकरण लगे हुए हैं जो हमें कॉर्नल हीटिंग, कॉर्नल मास इजेक्शन और सूरज जब सोलर फ्लेयर छोड़ता है उसे ठीक पहले क्या हो रहा है और छोड़ने के बाद एग्जैक्टली क्या हो रहा है, हर चीज़ का इन आधुनिक उपकरण के द्वारा पता लगाया जा सकता है। हो सकता है कि सोलर फ्लेयर छोड़ने से पहले सूर्य कोई हिंट या पैटर्न बताता हो कि आप तैयार हो जाओ, मैं आपकी तरफ हाई एनर्जी पार्टिकल छोड़ने वाला हूँ। और ऐसा नहीं है कि पृथ्वी ने कभी सोलर फ्लेयर के झटके महसूस ही नहीं किए हों। साल 1869 के 1 और 2 सितंबर को कैरिंगटन इवेंट नाम का हादसा हुआ था। सूरज ने हमारी पृथ्वी की ओर एक बहुत बड़ा कॉर्नल मास इजेक्शन का एक्सप्लोजन फेंका था, जिससे कि धरती पर जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स आ गए थे। धरती की तरफ हाई स्पीड सुपर हीटेड प्लाज्मा क्लाउड्स भी आ गए थे, जो कि इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड से भरे हुए थे। इसके इफेक्ट की बात करूँ तो उस समय में भी इसने इंसान के टेलीग्राफ सिस्टम को लगभग बर्बाद कर दिया था। अगर आज इसी तरह का कुछ सोलर स्टॉर्म आ जाए तो डिस्ट्रैक्शन का कोई अंत नहीं होगा। आदित्य L1 कुल 7 पेलोड्स को अपने साथ अंतरिक्ष में ले जाएगा, जो सूर्य के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना को स्टडी करेगा। ये स्पेसक्राफ्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल्स और मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स की तरह काम करेगा, जो सूरज के बिहेवियर और उससे निकल रहे जरूरी डेटा को वैज्ञानिक तक पहुंचाएगा। 7 में से 4 पेलोड्स सूर्य को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करेंगे और बाकी के 3 पेलोड्स लैग्रांज 1 पॉइंट पर मौजूद पार्टिकल्स और फील्ड को एब्जॉर्ब करेंगे। आज के समय में जितने भी महान वैज्ञानिक हैं, उनका कहना है कि अगर किसी रहस्यमयी दुनिया को समझना है तो उसे क्वांटम नज़रिए से देखना होगा। इसरो के वैज्ञानिक भी सोलर पार्टिकल डायनेमिक को समझने की कोशिश करेंगे। क्या आपने सोचा है कि आदित्य L1 मिशन का नाम आदित्य L1 ही क्यों है? वो इसलिए कि ये सैटेलाइट अंतरिक्ष में L1 पॉइंट पर रहकर ऑर्बिट करेगी और सूरज की स्टडी करेगी, जिसे लैग्रांज पॉइंट कहा जाता है। लैग्रांज पॉइंट को समझने से पहले आपको न्यूटन के 2 आकाशीय पिंड के बीच लगने वाली गुरुत्वाकर्षण बल को समझना होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि सूरज के पास अपनी ग्रेविटी है और पृथ्वी के पास अपनी ग्रेविटी है। इसी वजह से ये दोनों आकाशीय पिंड एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है, लेकिन
जाहिर सी बात है कि सूर्य की ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी पर भारी पड़ती है। इसी वजह से पृथ्वी भी सूर्य के ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहती है। लेकिन इन दोनों आकाशीय पिंडों की ग्रेविटी एक दूसरे के साथ रस्साकसी की तरह गेम खेलते रहती है और बीच में कहीं एक जगह ऐसी होती है जहां इन दोनों पिंडों की ग्रेविटी एक दूसरे को कैंसिल करने लगती है। मतलब उस पॉइंट से कोई चीज़ पृथ्वी की तरफ ज़्यादा है तो पृथ्वी उसे अपनी ओर खींचने लगेगी, और उस पॉइंट से कोई चीज़ सूर्य की ओर ज़्यादा है तो उसे सूरज खींचने लगेंगे। लेकिन जिस पॉइंट पर इन दोनों की ग्रेविटी एक दूसरे को कैंसिल करने लगेगी, उस पॉइंट पर कोई भी चीज़ बैलेंस रहेगी। वो चीज़ ना सूरज की ओर ना ही पृथ्वी की ओर जाएगी, और इस पॉइंट को लैग्रांज पॉइंट कहते हैं। ऐसे हमारे सोलर सिस्टम में 5 लैग्रांज पॉइंट हैं, जिसमें से L1 पॉइंट पर आदित्य को भेजा गया है, इसीलिए इसका नाम आदित्य L1 रखा गया है। हम उम्मीद करेंगे कि मिशन सक्सेस हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वैसे हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।